पिछले हफ्ते वॉशिंगटन के रेडमंड शहर में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में कंपनी के 50वें एनिवर्सरी इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कार्यक्रम के बीच एक माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय वानिया अग्रवाल ने जमकर विरोध किया। वानिया एक इंडियन ओरिजिन की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी इजराइल की सेना को दे रही है जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जब वानिया ने यह सब कहा तब मंच पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और पूर्व सीईओज बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर भी मौजूद थे। उन पर चीखते हुए वानिया ने कहा, आप सबको शर्म आनी चाहिए, आप सब पाखंडी हैं। हजारों फिलिस्तीनी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से मारे जा रहे हैं। कैसे आप जश्न मना सकते हैं जब उनका खून आपके हाथों पर लगा है। इजराइल से सभी बिजनेस रिश्ते तोड़िए। इसके बाद सिक्योरिटी उन्हें बाहर ले गई और पैनल ने इस घटना का जिक्र किए बगैर अपनी बात आगे बढ़ा दी। इस इंसिडेंट के बाद वानिया ने माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का मिशन लोगों की मदद करना है, लेकिन अब वह हिंसा और जुल्म में शामिल हो गई है। बाद में वानिया ने एक कंपनी वाइड ईमेल भेजकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल उनका माइक्रोसॉफ्ट में आखिरी दिन होगा। वो अब उस कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हिंसा और जुल्म के लिए कर रही है। वानिया का कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट अब उस मकसद से भटक गया है जिसके लिए वो जानी जाती थी, लोगों को सशक्त बनाना और मानवता की मदद करना। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी तो उन्होंने कंपनी के उस विजन पर भरोसा किया था, लेकिन पिछले 18 महीनों में उन्होंने देखा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे दुनिया भर की मिलिट्री से जुड़ता जा रहा है। वानिया द्वारा भेजे गए रेजिग्नेशन मेल की डिटेल्स हमें मीडियम नाम के सोशल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मैगजीन के माध्यम से मिली। मेल काफी लंबा है पर उसमें मेंशन की गई जरूरी बातें आपको बता देते हैं। वानिया ने लिखा, पिछले 1.5 सालों में मुझे माइक्रोसॉफ्ट के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बढ़ता रोल गहराई से समझ आया। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट इजराइल के अपार्थीड रिजीम माने जाति और रंग के आधार पर भेदभाव और गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या को सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ 133 मिलियन US तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और AI का यूज मास सर्वेलेंस के लिए किया जा रहा है, जिसके चलते एक पूरी कम्युनिटी फिलिस्तीनियों को टारगेट और बॉम्ब किया जा रहा है। देखिए, मास सर्वेलेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों पर नजर रखना या उनकी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखना, जैसे फोन कॉल्स, मैसेजेस, इंटरनेट यूसेज वगैरह, बिना लोगों की जानकारी या कंसेंट के। लीक डॉक्यूमेंट्स में से ये भी पता चला है कि माइक्रोसॉफ्ट का AI इजरायली मिलिट्री के सबसे सेंसिटिव और हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है, जैसे उनका टारगेट बैंक और फिलिस्तीनी लोगों की डिटेल्ड रजिस्ट्री मैनेज करना। वानिया ने सीधे माइक्रोसॉफ्ट के मिशन को सवालों के घेरे में लिया। वो लिखती हैं कि ये सब देखकर सवाल तो उठता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से किन लोगों को एम्पावर या सशक्त कर रहे हैं। क्या वो ऑपरेसर्स हैं जो अपार्थीड रिजीम चला रहे हैं, या वॉर क्रिमिनल्स जो नरसंहार कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि अब इसमें कोई मनाही नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट इस सब में शामिल है। ये एक डिजिटल वेपन्स मैन्युफैक्चरर बन चुका है जो सर्वेलेंस, अपार्थीड और जेनोसाइड को बढ़ावा देता है। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी एक समुदाय के लोगों को कत्ल करना जिससे वो कम्युनिटी पूरी तरह खत्म हो जाए। वानिया ने आगे लिखा, मैं जानती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट छोड़ना सबके लिए मुमकिन नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी पोजीशन, पावर और प्रिविलेज का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट को उसके अपने वैल्यूज के लिए जिम्मेदार ठहराएं। उन्होंने लोगों को नो अज्योर फॉर अपार्थीड पिटीशन साइन करने के लिए कहा और ये भी लिखा कि हम ऐसे कोड नहीं लिखेंगे जो किसी की जान ले। इस कैंपेन का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ बाकी सब कंसर्न माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ की तरह उठाएं। इस थ्रेड में आप गुस्सा और नाराज़गी दिखाएं। अगर आपको भी लगता है आपको आपकी जानकारी के बगैर ऐसे वेपन्स बनाने में इन्वॉल्व किया गया है जो बच्चों और सिविलियंस को टारगेट करते हैं, तो लीडरशिप को, जिन्हें मैं CC में रख रही हूँ, उनसे आग्रह करें कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत ड्रॉप करें, बोलना बंद ना करें। हर मौके पर सीनियर लीडरशिप टीम से मांग करें कि वो ये डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करें। अपने सहकर्मियों के साथ इन पॉइंट्स पर बातचीत शुरू करें। क्या पता कई लोगों को अभी तक ये पता ही ना हो। उन्होंने आगे लिखा, अगर इस मैसेज के किसी भी हिस्से ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इस ईमेल को ऐसे दोस्तों या कलीग्स को फॉरवर्ड करें जिन्हें इसे पढ़कर फायदा हो सकता है। अपने मेल के अंत में वानिया ने लिखा, फेयरवेल एंड फ्री पैलेस्टाइन। वानिया एक टेक प्रोफेशनल है जो माइक्रोसॉफ्ट में AI डिवीजन में काम करती थी। उनका माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपीरियंस 1.5 साल से ज़्यादा का रहा है। उनके नाम से लगता है वो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया टेक के मुताबिक उनके लिंक्डइन और ट्विटर जैसे पब्लिक प्रोफाइल्स अब मिल नहीं रहे हैं।
या तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं या शायद कभी बनाए ही नहीं थे। वानिया का रिजाइन करना टेक इंडस्ट्री में बढ़ते वर्कर एक्टिविज्म का हिस्सा बन गया है। वर्कर एक्टिविज्म का मतलब होता है कामगारों का अपने हकों के लिए आवाज उठाना और गलत फैसलों का विरोध करना। आजकल गूगल, अमेजॉन और सेल्सफोर्स जैसी कंपनीज में भी एम्प्लॉयज मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की इमिग्रेशन अथॉरिटीज के साथ पार्टनरशिप की निंदा और $22 मिलियन की डील जिसमें यूएस मिलिट्री को ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स दिए जा रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट में भी पहले प्रोटेस्ट हो चुके हैं। वानिया से पहले भी माइक्रोसॉफ्ट की एआई डिवीजन की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इब्तिहल अब्बासाद माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफ़ा सुलेमान की स्पीच के दौरान स्टेज के पास जाकर चिल्लाई थी, मुस्तफ़ा शेम ऑन यू। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है सर्वेश। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।